एक नदी के किनारे एक पेड़ पर एक बंदर और बंदरियां रहते थे। एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि आज 2 बजे जो भी इस नदी में छलांग लगाएगा वो अगला राजा बनेगा। अब बंदरिया ने ठीक रात के 2 बजते ही उस नदी में छलांग लगा दी और वो एक सुंदर सी रानी बन गई। सुबह उठकर बंदर ने देखा तो उसे बंदरिया नहीं दिखी। फिर इधर उधर देखने पर उसकी नजर रानी बनी। उस बंदरिया पर पड़ी तो बंदर ने पूछा कि यहाँ एक मेरे जैसी बंदरिया रहती थी, क्या आपने उसे देखा है? उस रानी ने जवाब दिया, वो बंदरिया मैं ही हूँ। कल जब भविष्यवाणी हुई थी कि इस नदी में जो छलांग लगाएगा वो राजा बन जाएगा, तो मैंने रात में छलांग लगा दी थी और मैं रानी बन गई। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आकाशवाणी तो तुमने भी सुनी थी, फिर नदी में छलांग क्यों नहीं लगाई थी? बंदर मायूस होकर बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि भला नदी में कूदने से भी कोई राजा बन सकता है, इसीलिए मैं नहीं कूदा था। अब रानी बनी हुई बंदरिया ने ऐसा जवाब दिया कि बंदर को सोचने पर मजबूर हो गया और पछताने लगा। उसने कहा, मान लेता कि तू राजा नहीं बनता, लेकिन तेरे नदी में कूदने से बंदर तो तू तब भी रहता ना। और वहीं अगर तू बिना कुछ सोचे नदी में कूद गया होता तो आज तेरी भी किस्मत बदल चुकी होती और तू भी एक राजा होता। दोस्तों, वैसे तो ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। कई बार हमें भी जीवन में कुछ ऐसे फैसले या रिस्क लेने होते हैं जिनसे हमारा पूरा जीवन बदल सकता है, लेकिन जब हमें मौका मिलता है तब हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं और उस मौके का फायदा उठाने से चूक जाते हैं और फिर बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। इसीलिए रिग्रेट करने से कई ज्यादा अच्छा है कि हमेशा हर मौके का फायदा जरूर उठाएं। हो सकता है आपका कोई एक फैसला आपकी किस्मत ही बदल दे। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक गरीब किसान के घर में बिना बोए लौकी का पौधा उगाया। फिर जब पौधा बड़ा हुआ तो उसमें 3 लौकियां उगी। किसान उन तीनों लौकियों को लेकर बाजार गया और बेचने के लिए एक किनारे बैठ गया। तभी गांव के प्रधान आए और पूछा, लौकी कितने की है? किसान ने 10 रुपए बताई, लेकिन प्रधान ने लौकी उठाई और ये कहकर चलता बना कि पैसे बाद में ले लेना। और ठीक इसी तरह एक थाने का हवालदार भी एक लौकी लेकर चलता बना और अब उस किसान के पास बस एक लौकी बची थी। तभी वहाँ से एक दरोगा साहब गुजरे और लौकी देखकर कड़क कर पूछा, लौकी कितने की है? किसान डरते हुए बोला, मालिक 2 लौकी तो वैसे ही चली गई है, अब ये बची हुई आप ही ले जाओ। दरोगा जी ने ये साफ पूरी बात बताने को कहा। किसान पहले तो घबराया, फिर डरते डरते सारी बात बता दी। दरोगा साहब तुरंत किसान को लेकर प्रधान के पास पहुंचे और उससे कहा, चुपचाप किसान को 1000 रुपए दो, वरना चोरी के इल्जाम में जेल के अंदर कर दूंगा। प्रधान ने डरते हुए पैसे दे दिए। फिर दरोगा किसान को लेकर थाने पहुंचा और उस हवलदार से भी किसान को 1000 रुपए दिलवाए। लेकिन किसान अब और डर गया था। वह सोच रहा था कि दरोगा जी अब ये सारे रुपए उससे छीन लेंगे। तभी दरोगा जी ने अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से 1000 रुपया पकड़ाते हुए बोले कि ये तीसरी लौकी के पैसे हैं और अब की बार कोई परेशानी हो तो सीधे मेरे पास चले आना। किसान दरोगा को लाख दुआएं देता हुआ घर लौट आया और सोचता रहा कि ये किस जमाने का दरोगा है। एक सड़क के किनारे एक बाबा नारियल बेच रहे थे, लेकिन बाबा से कोई नारियल खरीद नहीं रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का लोगों के पास जा जाकर फूल बेच रहा था और लोग उससे फूल खरीद भी रहे थे। तभी बाबा ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसे ही नारियल बेचूं। फिर वह भी लोगों के पास जा जाकर नारियल बेचने लगे, लेकिन फिर भी किसी ने नारियल नहीं खरीदे और आखिर में थक हार कर वे अपनी दुकान पर बैठ जाते हैं। तभी पास में बैठा एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें पानी पिलाकर कहता है कि मेरे पास एक तरकीब है। और उस तरकीब के अनुसार वह आदमी सभी नारियल फोड़कर दुकान पर सजाकर रख देता है और पास में एक बोर्ड भी लगा देता है जिस पर लिखा होता है, पवित्र प्रसाद के रूप में नारियल मात्र 3 रुपये में। अब इस तरकीब के बाद उस बाबा के पास ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उस बाबा के सारे नारियल बिक जाते हैं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि एक क्रिएटिव व्यक्ति के हाथों में पूरी दुनिया होती है। इसलिए अगर इस दुनिया को जीतना है तो आपको भी हमेशा क्रिएटिव ही सोचना और करना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें।